काठमांडू एयरपोर्ट पर 300 जवान तैनात कर दिए गए। सेना के हेलीकॉप्टर की मूवमेंट जारी है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के 5 स्टार होटल हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया है। एयरपोर्ट से लगातार सेना के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। पीएम ओली को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। पीएम ओली भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए अपने 7 मंत्रियों को लेकर थोड़ी देर पहले ही रवाना होते नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 मंत्रियों के घर को आग के हवाले कर दिया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर 300 जवानों को तैनात कर दिया गया है। तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनका परिचालन बंद हो गया है। ये स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं। मनीष, ऐसे में अब क्या होता हुआ देख रहे हैं? और कई बार, क्योंकि ये चिंता हर किसी के मन में आती है जो भी भारत में रहकर या किसी और देश से नेपाल की इन तस्वीरों को देख रहा है, जब आंदोलन फेसलेस होता है, उसका कोई नेता नहीं होता है, तो अक्सर बड़े बड़े आंदोलन अराजकता की भेंट चढ़ जाते हैं। पूरा देश अराजकता की भेंट चढ़ जाता है। कहीं नेपाल में इस वक्त ये खतरा तो नहीं? देखिए, नेपाल के उस मां और बाप से पूछिए तो उनका तो कहना यही है कि सबसे बड़ी अराजकता तो नेपाल की से उसके सुरक्षा बलों ने किया। सबसे बड़ी अराजकता तो नेपाल की सरकार ने किया कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जिनकी उम्र थी स्कूल में रहने की, कॉलेज में रहने की, उनके चेहरे पर, उनके सर में, उनके सीने में गोलियां चलाई गई। और आज जो आप देख रहे हैं ये उसी का गुस्सा है। ये अराजकता का गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा है कि छोटे छोटे मासूमों पर आपने गोली कैसे चलाई। और इसी वजह से जब लोग इस गुस्से के साथ सड़क पर हो तो फिर किसी भी सरकार का संसद में या सत्ता में बने रहना मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री ओली के करीबी, और मैं लगातार कई मंत्रियों से, उनके सलाहकारों से, उनके परिवार के लोगों से बात कर रहा हूं, और वो सब ये कह रहे हैं कि सरकार तो गई, सरकार को तो जानी ही होगी। बस अभी तो सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि वो बचेंगे कैसे, क्योंकि हमने देखा पिछले साल क्या हुआ। पिछले साल बांग्लादेश में जब सत्ता गई, उसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना तो भारत आ गई थी सुरक्षित, लेकिन बहुत से मंत्रियों को निशाना बनाया गया और वो कवायद कई दिनों तक जारी रही थी। तो यह घटनाक्रम नेपाल में ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए इसका एक शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। भारत चूंकि एक पड़ोसी मुल्क है, भारत की सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि नेपाल में अभी जो गतिविधियां हो रही है उस पर नेपाल, भारत की सरकार पैनी नजर रखे हुए है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जो काठमांडू की हालत है, इसमें अगले पल क्या होगा यह कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी वैसे भी कुछ घंटे की बची है। एक सवाल यह है कि ओली ये सब रीड करने में कैसे चूक गए? क्या अपनी एक जिद की वजह से उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी? क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन को लेकर प्रोटेस्ट तो हुआ ही और डिमांड भी की गई, उसको कंसीडर ना करने की वजह से ये सब हुआ,